सबका स्वागत है। और फाइनली चाइना में Xiaomi ने अपने Mi CC9 Pro जो ग्लोबली Mi Note 10 के नाम से जाएगा, Mi TV 5 सीरीज और Mi Watch को जो वो लॉन्च कर दिया है और साथ में काफी सारे दूसरे इकोसिस्टम प्रोडक्ट्स भी लाया है, लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ 3 ही मेजर प्रोडक्ट्स पर फोकस करेंगे। और दोस्तों इतना तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि Mi TV 5 और Mi Watch तो हमें 100% इंडिया में देखने को मिलेंगे, बहुत ही जल्दी मिलेंगे, लेकिन Mi CC9 Pro का हमें नहीं पता। हो सकता है Mi Note 10 के नाम से वो दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट हाफ में हमें जो वो देखने को मिल जाए। अब शुरुआत करते हैं Mi CC9 Pro से। तो आपको यहां पर 6.47 इंच की एक OLED वाली डिस्प्ले मिलती है, फुल HD प्लस की है, और सामने छोटा सा आपको डॉट नॉच मिलता है और आपको ये डुअल कर्व्ड एजेस के साथ में मिलती है, मतलब आपको बहुत ही प्रीमियम डिस्प्ले मिलता है और साथ में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है। वैसे दोस्तों आपको पीछे पेंटा कैमरा सेटअप मिलता है, तो ये वर्ल्ड का दूसरा फोन है आफ्टर Nokia 9 प्योर व्यू जिसमें 5 कैमरे से, लेकिन वर्ल्ड का पहला फोन बनता है जिसमें 5 कैमरे के साथ में 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी है और वो कमर्शियली भी अवेलेबल हो जाएगा। यहां पर दोस्तों 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी है, आपको f1.7 का एपर्चर मिलता है, इसमें आपको OIS भी देखने को मिलता है और इसकी जो फोटो की जो साइज निकलती है वो अप टू 70 MB की मिलती है, मतलब जब आप क्लिक करके जो डिटेल्स आती है वो बहुत ही कमाल की मिलती है। और जो प्राइमरी जो मेन आउटपुट आपको इसको मिलता है वो 27 का है, तो ऑब्वियसली 27x4 108 मेगापिक्सल के आप शॉट्स ले सकते हैं। साथ में रिमेनिंग जो 4 सेंसर्स मिलते हैं वो कमाल के, आपको 5 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर मिलता है जिसमें आपको 5x ऑप्टिकल 10x हाइब्रिड और 50x आपको उसमें डिजिटल जूम का सपोर्ट मिलता है, और इसमें भी वैसे आपको OIS मिलता है, मतलब डुअल OIS का आपको इस फोन में सपोर्ट मिलता है। उसके अलावा आपको 12 मेगापिक्सल का एक पोर्ट्रेट शॉट्स लेने के भी सेंसर प्रोवाइड किया है, लेकिन इसमें भी आपको 2x जूम मिलता है। फिर 20 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर 117 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ में, और फिर आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिलता है। मतलब इसमें जो 5 कैमरे वो बहुत ही कमाल के, और जो DxO मार्क का जो स्कोर आया था वो 121 का आया था, मतलब Huawei का Mate 30 जो प्रो था ये उसको इक्वल किया था। मतलब बहुत ही पावरफुल आपको इसका कैमरा देखने को मिलता है, मतलब फ्लैगशिप लेवल का कैमरा उन्होंने आपको जो वो प्रोवाइड किया इस फोन के अंदर। 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है और f2.0 का एपर्चर है, पोर्ट्रेट ब्यूटी यहां पर है, लेकिन इसकी खासियत ये दोस्तों कि उन्होंने इसमें आपको एक नाइट मोड का फीचर दिया है जो एकदम डार्क कंडीशन में आपको बहुत ज्यादा ब्राइट पिक्चर्स निकाल कर देगा। जब पहली बार मैंने देखा फोटो तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके बताया, जब मुझे यकीन हुआ कि वाकई में आपको बहुत ज्यादा ब्राइट सेल्फी मिलती है अंधेरे के अंदर। 5260 mAh की आपको बैटरी मिलती है, 30 वॉट का चार्जर उन्होंने प्रोवाइड किया है, मतलब आधे घंटे में 58% चार्ज होगा और 65 मिनट्स में फुल चार्ज होगा। मतलब बहुत बड़ी बात है कि 5260 mAh की बैटरी को ऑलमोस्ट 1 घंटे में आपको चार्ज करके दे देगा। उसके अलावा आपको Qualcomm Snapdragon 730G वाला प्रोसेसर मिलता है, ये तो हमें पता ही है। और वैसे साथ में दोस्तों आपको Type-C पोर्ट, 3.5 mm जैक, NFC, और उसके अलावा आपको MIUI 11 वगैरह के जो बेसिक फीचर्स है ये सारी चीज आपको इसमें देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों ये आपको 3 अलग अलग वेरिएंट्स में मिलता है। जो बेस है वो 6128 है जो आपको कुछ 28,000 का मिलेगा, मैं कन्वर्ट करके बता रहा हूं। उसके अलावा 8128 जो कुछ आपको 31,000 का मिलता है, और एक 8256 भी है जो आपको कुछ 35,000 का मिलता है। वैसे काफी सारे दूसरे अलग अलग उन्होंने डिजाइन दी है, बहुत सारे कलर्स से, प्रीमियम एडिशन भी है, वो सब छोड़ दो, लेकिन जो बेसिक जो बात है वो ये है कि आपको 6128 जो वो 28,000 का मिलता है, जो प्रोसेसर के हिसाब से ओवर प्राइस्ड है जहां तक मुझे ऐसा लगता है, लेकिन फ्लैगशिप लेवल का कैमरा आपको मिलता है। और हाँ, वैसे UFS 3 का स्टोरेज का सपोर्ट भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मेरे हिसाब से प्रोसेसर के हिसाब से ये फोन ओवर प्राइस्ड है, बाकी कैमरे के मामले में ये फोन आपको एकदम किलर मिलता है। बात करेंगे दोस्तों Mi TV 5 सीरीज की, तो आपको यहां पर 2 अलग अलग मॉडल्स मिलते हैं। जो बेस है वो Mi TV 5 के नाम से आएगा, और जो हायर वेरिएंट है वो है Mi TV 5 Pro। दोनों में वैसे आपको सेम टाइप के वेरिएंट्स मिलते हैं, 55 इंच, 65 इंच और 75 इंच। ज्यादा खास कुछ दोनों में फर्क नहीं है। जो Mi TV 5 सीरीज है उनमें आपको 3 GB की रैम, 32 GB की स्टोरेज मिलती है, और जो Mi TV 5 Pro वाली जो सीरीज है उनमें 4 GB की रैम और 64 GB की स्टोरेज मिलती है। वैसे यहां पर जो Mi TV 5 Pro वाले जो टीवी है उनमें आपको QLED वाली डिस्प्ले मिलती है, जबकि Mi TV 5 वाले में आपको नहीं मिलती। वैसे दोनों के अंदर आपको लेटेस्ट प्रोसेसर मिलता है, डॉल्बी का सपोर्ट है, पैच वॉल पर चलता है, MEMC है, HDR10+ है, वगैरह के फीचर्स आपको मिल जाते हैं। साथ में एक और चीज कॉमन है दोनों की कि आपको जो बेजल्स मिलते हैं वो बहुत कम है, इतने कम है कि टीवी इतना ब्यूटीफुल लगता है कि मैं आपसे यहां पर क्या बताऊं। प्राइस की बात करें तो जो Mi TV 5 है वो स्टार्ट होता है 30,000 से, जो बहुत अच्छी बात है, और इसका जो 75 इंच है वो जाता है अप टू 80,000 तक का। और जो Mi TV 5 Pro है इसकी जो प्राइस स्टार्ट होती है वो 38,000 से, मुझे बहुत ही बढ़िया लगा इसकी प्राइस, और इसका जो 75 इंच है वो अप टू 1 लाख तक जाता है। इमेजिन OnePlus टीवी को एकदम से तोड़ने के लिए यहां पर उन्होंने Mi TV 5 Pro की प्राइस रखी है। वैसे आपका क्या ख्याल है दोस्तों Mi TV 5 सीरीज के बारे में, अब वो आप मुझे कमेंट करके
करके बता सकते हैं। फाइनली बात करते हैं मी वॉच की, तो आपको यहाँ पर इसमें 1.7 इंच की एक एमुलेट डिस्प्ले मिलती है, सफायर ग्लास है, कर्व्ड है, और इसका जो डिजाइन है ना वो पूरा एप्पल वॉच से इंस्पायर्ड है, तो काफी प्रीमियम लगता है। और इसमें दोस्तों आपको मिलता है गूगल का वेयर ओएस। हमें लग रहा था कि मी यूआई होगा, लेकिन मी यूआई ओएस नहीं, मी यूआई स्किन इस पे चढ़ी हुई है, जो उन्होंने थोड़ा सा ऑप्टिमाइज किया है, कस्टमाइज किया है। बाकी गूगल का वेयर ओएस मिलता है, लेकिन जो चिपसेट मिलती है वो स्नैपड्रैगन की 3100 वाली मिलती है, जो लेटेस्ट है, जो काफी पावरफुल है और एक वॉच के लिए मेरे हिसाब से काफी बढ़िया है। उसके अलावा दोस्तों आपको ई सिम की फंक्शनैलिटीज मिलती है, एनएफसी, जीपीएस, वाईफाई, ब्लूटूथ वगैरह के फीचर्स मिलते हैं, और इसमें ऑब्वियसली कॉल कर सकते हैं, कैब बुक कर सकते हैं। उन्होंने बताया बहुत सारे एप्स मिलते हैं जिसका बखूबी से फायदा उठा सकते हैं। साथ में आपको 570 mAh की बैटरी मिलती है, मतलब ये आपको 36 आवर्स का बैकअप देगा कंटिन्यूसली। इसका मतलब दोस्तों ये जो वॉच है काफी बढ़िया बैकअप दे रहा है, इतने फीचर्स के होने के बाद भी जो बैकअप मिल रहा है वो आपको काफी बढ़िया मिल रहा है। दो अलग अलग आपको वेरिएंट्स मिलते हैं, जो बेस है वो स्टार्ट होता है कुछ 12-13 हजार से, और एक और हाईयर वेरिएंट मिलता है जो कुछ 20,000 रुपए तक का जाता है। उन्होंने एप्पल की वॉच से कंपेयर करके बता दिया, हमेशा की तरह हर कंपनी यही करती है आजकल, कि हमारी वॉच में वो सारे फीचर्स मिलते हैं जो उस एप्पल की वॉच में, लेकिन हमारी जो प्राइस है वो 20,000 के अंदर है। तो ये थी दोस्तों मी वॉच, जो मुझे ठीक लगती है। अब जब हमारे हाथ में आएगी, इंडिया में आएगी, तो ही मैं आपको और डिटेल इस पे दे सकता हूं। लेकिन मेन मुद्दा यही है कि मी CC9 प्रो, मी टीवी 5 सीरीज और मी वॉच फाइनली लॉन्च हो चुके हैं। मी वॉच मुझे ठीक लगा है, मी टीवी 5 सीरीज की जो प्राइस है मुझे अच्छी लगी है, और मी CC9 प्रो कैमरा बहुत ही किलर है। उस प्राइस पर इतना जबरदस्त कैमरा वाला फोन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन प्रोसेसर से थोड़ा मार खा गया। एटलीस्ट थोड़ा और बेटर प्रोसेसर देते, स्नैपड्रैगन 855 देते, फिर तो बहुत ही ज्यादा मजा आता था। तो ये थी मेरी ओपिनियन, ये थी सारी चीजें जो आज हुई है चाइना में। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, वो आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।